योगमेव जयते। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जिसमें दुनिया भर के लोग निरोग काया के लिए योग कर रहे हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी शाम 5:30 बजे यूएन में योग करेंगे। पीएम मोदी पहली बार यूएन में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 180 देशों के प्रतिनिधि योग करेंगे। पीएम ने वीडियो संदेश जारी कर योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। योग हमारी चेतना को नया आयाम देता है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है, वहां पर आज शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे और 180 देशों का योग को समर्थन है। तो प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है और शाम 5:30 बजे यूएन मुख्यालय में प्रधानमंत्री योग करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में आज योग मनाया जा रहा है, यह सुखद स्थिति है। तो आज शाम 5:30 बजे यूएन में योग करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी पहली बार यूएन में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम, अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतत् इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी योग दिवस पर गोरखपुर में योग किया। उन्होंने योग के महत्व की चर्चा की। सीएम ने कहा कि स्वस्थ शरीर से हर लक्ष्य संभव, इसलिए योग जीवन के लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए, गोरखपुर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर परिसर की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी योग किया है और उन्होंने कहा कि योग के महत्व की चर्चा है। सीएम ने कहा कि स्वस्थ शरीर से हर लक्ष्य संभव, इसलिए योग जीवन में बेहद जरूरी है। तो मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना काल में लोगों को योग ने मदद की। आप देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो योग कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिख रहे हैं। उनके साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी हैं। तो मुख्यमंत्री ने भी योग किया और मुख्यमंत्री जिस पीठ से आते हैं और जिस नाथ संप्रदाय के प्रमुख हैं, वो अपने हठ योग के लिए ही जाना जाता है। तो मुख्यमंत्री तो अपने आप में योगी हैं और उन्होंने भी योग का संदेश दिया। योग हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करने का एक माध्यम प्रदान करता है, और वह किस रूप में, आपने इस बात को देखा होगा। प्राणायाम नाड़ी शुद्धि का माध्यम तो बनता है, लेकिन साथ साथ हठ योग की जो विधा है वह आपको इस बात के साथ जोड़ती है कि मन को नियंत्रित करना सामान्यतः अत्यंत दुरूह कार्य है। ऐसा नहीं कि न कर सकते हो, लेकिन दुरूह कार्य है। व्यक्ति के जीने के लिए प्राणायाम आवश्यक है, प्राण आवश्यक है, श्वास। और फिर श्वास को अगर आपने नियंत्रित करने का प्रयास किया है, जो प्राणायाम के माध्यम से संभव है, इसमें नई क्रियाएं हैं, जिन क्रियाओं का हम, जिसे आप अगर नाथ पंथ की परंपरा में देखें तो अजपा जप कह सकते हैं, बौद्ध परंपरा में बसना कह सकते हैं, यानी अपनी श्वास पर ही ध्यान को केंद्रित करना। दुनिया के अंदर जाकर के देखिए, कुछ देशों में तो इसका रेट 25 से 30% तक पहुंच चुका है। एक डरावना दृश्य हम सबके सामने भी, भारत के अंदर यह 10 से 12 के आसपास समय चल रहा है, और ये समय है जब हम इसको नियंत्रित कर सकें। शुगर की स्थिति को नियंत्रित करना नियमित रूप से हम जरूर करें, और कुछ बहुत सारी कार्यक्रम ऐसे हैं जिनको हम कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने अपने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम तय किए, ये योग प्रोटोकॉल का, आप इस योग प्रोटोकॉल को ही अपने अभ्यास का हिस्सा बना सकते हैं। सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम को अपने उसका हिस्सा बना सकते हैं। श्वास से संबंधित विकार दूर होंगे,
एक उम्र के बाद जॉइंट्स जो एकदम टाइट हो जाते हैं, व्यक्ति बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, उसमें आपको आराम होगा धीरे धीरे करके। उसमें अगर आप नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं, नियमित रूप से आपके अभ्यास का हिस्सा है, उसमें भी आपको आरोग्यता प्राप्त होगी, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। इसलिए योग की इस परंपरा को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना, जो 21 जून को ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बने। अगर हम उसको प्राणायाम के माध्यम से साध लें तो मन आपका नियंत्रित होता हुआ दिखाई देगा, चलायमान नहीं होगा और स्थिरता नहीं होगी। एक धैर्य, एक स्थिरता आपको जीवन में प्राप्त होगी। और फिर अगर आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया प्राणायाम के माध्यम से या अन्य योगिक क्रियाओं के माध्यम से, तो शेष योग के अन्य उच्चतम सोपान को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, अलग अलग स्तर पर प्राप्त हो सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।